मैं कन्वीनियंस स्टोर पे आराम से अपनी शॉपिंग कर रही थी कि अचानक हुडिड टी शर्ट पहने वहाँ पर एक लड़का आया और उसने गन निकाल ली। चलो पैसे निकालो, सारे पैसे अभी। हर कोई पैनिक करने लगा सिवाय मेरे। मैं तो इस मौके का इंतजार कर रही थी। हे इडियट! हर कोई घबरा गया और रॉबर मेरी तरफ मुड़ा। फिर मैं उसकी तरफ बढ़ी, धीरे से अपनी जैकेट उतारते हुए। यहाँ कितनी गर्मी है, तुम्हें नहीं लगता? पीछे हटो लड़की, मेरे पास गन है। अब नहीं है। उसने गन लेने की कोशिश तो करी, लेकिन मैंने तुरंत उसको पटक के जमीन पर लेटा दिया। जेल जाने का टाइम आ गया बेबी। और ऐसे पकड़ते हैं क्रिमिनल। हाय, मेरा नाम है आर्टेमिस और मैं हमेशा से एक डिटेक्टिव बनना चाहती थी, अपने डैड की तरह। रॉबर को जब अरेस्ट किया जा रहा था तब मेरे पास एक बहुत प्राउड स्माइल लेकर कोई आया। वो था मेरा फेवरेट पुलिस डिटेक्टिव लुइस। मैं उससे हाई स्कूल के एक फ्यूचर डिटेक्टिव समर प्रोग्राम में मिली थी पिछले साल और हम दोस्त बन गए थे। तुम सच में कमाल की बच्ची हो। बच्ची? वो सिर्फ 5 साल बड़ा था मुझसे, लेकिन मुझे अपनी छोटी बहन जैसे ट्रीट करता था और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मैं उसे एक्चुअली पसंद करती थी। सीखा तो बेस्ट से ही है। अगर आज रात फ्री हो तो मेरे साथ डिनर करोगी? क्या वो फाइनली अपने दिल की बात मुझसे कहेगा? इस बेचैनी से तो मैं मर ही जा रही थी। वो मुझे एक बहुत रोमांटिक रेस्टोरेंट लेकर आया और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुद्दे पर आता हूँ मैं आर्टेमिस। मैं जानता हूँ इस पल का तुम भी इंतजार कर रही थी। बिल्कुल कर रही थी। हमारे पास एक बहुत बड़ा मुश्किल केस है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ओह, अचानक मैं बहुत स्टूपिड फील करने लगी। बताओ क्या है? ये सोने की तस्करी का केस है और सस्पेक्ट का नाम है मिस्टर एंडरसन। हमें उसके खिलाफ ठोस सबूत चाहिए। और इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ? उसका एक बेटा है, नाम है चेज। वो हाई स्कूल में पढ़ता है, लापरवाह, क्लमसी और बिगड़ा हुआ। उसे एक फीमेल बॉडीगार्ड की तलाश है और वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए। तो तुम चाहते हो कि मैं उसकी बॉडीगार्ड बनकर मिस्टर एंडरसन की जासूसी करूं, है ना? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ तुम पता करो कि उसने वो गोल्ड बार्स कहाँ रखी हैं। मिशन मंजूर है ऑफिसर। डैड ने मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग तब से दी थी जब मैं 2 साल की थी और अब वो मेरे बहुत काम आएगी। लुइस ने मेरे नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए एप्लीकेशन के लिए और लकीली मुझे चुन लिया गया। इस मिशन को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर मुझे क्या पता था कि ये मिशन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मैस हो जाएगी। मैंने शांत रहने की इतनी कोशिश करी जब मैं मिस्टर एंडरसन से मिली, लेकिन उनके चेहरे से तो वाकई खतरा टपकता था यार। नौकरी की बात करते समय मैंने चुपके चुपके उनके ऑफिस का मुआयना किया। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे थे। ये जितना सोचा था उससे कहीं मुश्किल होगा। मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करना। मुझे हार करके आपने कोई गलती नहीं करी है सर। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सा पोर्टफोलियो दिया चेज का, और पहली चीज मैंने नोटिस करी उसका चेहरा। वो तो बहुत अट्रैक्टिव था। मिस्टर एंडरसन ने मुझे बोला कि चेज मेरा रूम में वेट कर रहा था, और जैसे ही मैं अंदर गई मैं हैरान हो गई देखी कि कोई मेरे ऊपर बच्चों जैसे कूद पड़ा। ये वही था और एकदम डरे हुए पपी जैसा लग रहा था। क्या सब कुछ ठीक है? उस घिनौने जानवर को मेरी नजरों से दूर हटाओ। मैंने आसपास देखा तो एक कॉकरोच हमारी तरफ आ रहा था। मैंने तुरंत उसके ऊपर पैर रखा और उसे कुचल दिया। घबराओ मत, चला गया वो। फाइनली उसने अपनी आंखें खोली और जब हम दोनों की नजरें मिली तो मैं तो उसे देखती रह गई। उसके जैसा हैंडसम लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा था, और मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही थी। तभी अचानक वो मुझसे दूर हो गया और अपना गला साफ किया। मुझे वो बहुत ही घटिया लगता है। बस एनीवे, तुम होगी वो नई बॉडीगार्ड। आर्टेमिस तुम्हारी सर्विस में। डैड मेरी पसंद से वाकिफ हैं। मन करता है चूम लूं। मरने का शौक है क्या? नखरे वाली हो, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं यहाँ तुम्हारी बॉडीगार्ड बन के आई हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं। बन तो फिर भी जाओगी, तो टाइम क्यों वेस्ट करें। वो मुझे छूने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि उड़ते हुए दीवार पे चिपका। क्या तुम पागल हो? तुम्हें मेरी रक्षा करने के पैसे मिलते हैं, मारने के नहीं। सॉरी, मुझे आदत है ना। अपनी बकवास आदत बदलो, वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। समझ गई सर, मैं कल से अपनी ड्यूटी शुरू कर दूंगी। गुड नाइट। उस रात जब बाद में सब लोग सो गए थे, मैंने मैंशन में चुपके से जाकर हर जगह स्पाई कैमरास लगा दिए ताकि मिस्टर एंडरसन पर नजर रख सकूं। मुझे उन्हें जल्दी पकड़ना होगा ताकि इस जॉब की छुट्टी कर सकूं। अगले दिन चेस के स्कूल में सारे लड़के मेरे आसपास घूमने लगे जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, और चेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसने उन सब के ऊपर पैसों की बारिश शुरू कर दी। उन सब के लिए $1000 जो पीछे हट जाएंगे, और मेरी बॉडीगार्ड को ताड़ना बंद करो लूजर्स। और उसी के साथ उन सब ने आंखें बंद करी और ऐसे भाग गए जैसे बिल में चूहे। एक्सक्यूज मी सर, पर आपने ऐसा क्यों किया? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फोकस करो मुझ पर। वो इडियट्स तुम्हारा काम से ध्यान खींचेंगे।
ऐसा करने की कोई जरूरत थी नहीं, मैं ऐसी फालतू चीजों से डिस्ट्रैक्ट होती नहीं हूँ अक्सर। पर उसने मुझे इग्नोर किया और चलना जारी रखा। अचानक वो एक टिश्यू पेपर के ऊपर फिसल गया और इससे पहले कि उसका सर जमीन से लगे मैंने उसे पकड़ लिया। हमारे चेहरे इतने पास थे और कुछ मिनट के लिए मुझे लगा मैं उसकी नीली आंखों में डूब गई हूँ। तभी एक सुंदर सी लड़की हमारी तरफ चीखते हुए आई। हाँ बेबू, इस सब का क्या मतलब है? क्या तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे हो? उसकी फाइल के अनुसार ये वनेसा होगी, उसकी गर्लफ्रेंड। मैंने तभी अचानक चेस को जमीन पे गिरा दिया। ये लड़की मेरी बॉडीगार्ड है, वो बस मेरी रक्षा कर रही थी। फिर तो ठीक है, मैं हूँ तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए, है ना बीबू? वो फिर उसके ऊपर कूद गई और ऐसे किस करने लगी जैसे वो एक वैक्यूम क्लीनर हो। वनेसा पूरे दिन चेस से चिपकी रही और मुझे जीभ दिखाकर चिढ़ाती रहती थी। उसकी दिक्कत क्या थी? बाद में उस दिन अचानक चेस मुझे जैनेटर क्लोजेट में ले गया। मुझे एक्चुअली वेनेसा पसंद नहीं है। मैंने उसे बस इसलिए डेट किया क्योंकि वो मुझसे इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है और मुझे उस पर तरस आ गया। और मुझे ये सब क्यों बता रहे हो सर? तुम जलो मत। हाँ, माफ करना, लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ। जाने दो, मैंने कई बार उसके साथ ब्रेकअप किया है, लेकिन वो एक जोंक की तरह चिपकू है। अब से मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मुझसे दूर रखो। ध्यान रहे वो मेरे करीब ना आए। समझ गई सर। बाद में उस दिन मैं बाथरूम में गई ताकि चुपके से अपने कैमरास की वीडियोस देख सकूं, और देखा कि मिस्टर एंडरसन अपने मैंशन में गए और फिर सीधा अपने कमरे में चले गए। मुझे वहाँ की एक्सेस भी चाहिए होगी। बाहर जाते वक्त मुझे कोई मिला। वनेसा। सुनो मैडम, शायद तुम होगी बहुत टफ, पर मैं नहीं डरती हूँ तुमसे। मैं चाहती हूँ तुम दूर रहो मेरे फ्यूचर हस्बैंड से, मेरा हबीबू। सॉरी, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। मेरा काम है उसके आसपास 24 घंटे रहना। और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं उससे अट्रैक्टेड नहीं हूँ। और वो हंसने लगी। चेस सबसे हैंडसम लड़का है इस पूरे यूनिवर्स में। तुम्हें उससे अट्रैक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, या फिर तुम एक लेस्बियन होगी। OMG, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? शायद। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं हूँ परफेक्ट, लेकिन माफ करना, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि मुझे लगता है मैं तुमसे ऑब्सेस्ड हूँ। मैं उसके और पास गई और होठ ऐसे बनाए जैसे किस करना चाहती हूँ। दूर हटो तुम मुझसे। इससे मेरा काम तो बन गया था, क्योंकि जितनी बार वनेसा चेस के पास आने की कोशिश करती, मैं अपने होठ पाउट करती और वो भाग जाती। लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी। एक हफ्ता ही हुआ था, लेकिन मन कर रहा था ये छोड़ दूं। चेस मुझे इतना परेशान करता था और इतना बड़ा बच्चा था वो। हर छोटी छोटी बात की वो शिकायत करता था। एक बार तो उसने मच्छर के काटने को लेकर पहाड़ खड़ा कर दिया था। तुम उसे मेरा कीमती खून चूसने से कैसे नहीं रोक पाई? मुझे लगा तुम अपने काम में अच्छी हो। देखो, ये सूज गया है। इससे आप मर नहीं जाओगे सर, रिलैक्स। एक बार उसने स्कूल बंक कर लिया सिर्फ इसलिए कि वो जाकर एक नई याट खरीद सके। जब हम पोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उसे कुछ लड़के मिले जो एकदम गुंडे लग रहे थे, और शायद वो उन्हें जानता था। कितना अच्छा दिन है खोपड़ी फोड़ने के लिए। सही कहा ना चेस। तुम्हें क्या चाहिए ब्रॉडी? तुम्हारी लड़की ये मेरी अगली गर्लफ्रेंड जैसी लगती है। वो मुझे छूने ही वाला था कि तभी अचानक चेस ने उसे धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया। उसे छूने की हिम्मत मत करना। ब्रोडी गुस्से से पागल हो गया। अब तू तो गया काम से। वो चेस को मारने ही वाला था, लेकिन मैंने समय से आके उसका मुक्का रोक दिया। मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी मम्मी के पास भागती। मैंने उसका हाथ मरोड़ा और वो दर्द से चीख पड़ा। पकड़ो इसे लड़कों। मैंने अपने कुछ कराटे मूव्स दिखाए और कुछ ही समय में सारे के सारे चित हो गए। मैं चेस की तरफ मुड़ी और वो एकदम दंग था। कार में भी उसकी बोलती बंद ही थी। जब हम घर पहुँचे तो वो मेरे सामने बैठकर बस मुझे घूर रहा था। क्या कोई प्रॉब्लम है सर? तुम्हारे जैसी सुंदर और कूल लड़की से मैं आज तक नहीं मिला, जानती हो? उसने अपना हाथ उठाया मेरा चेहरा छूने के लिए और मैं तो कांप उठी। तुम जानते हो मुझे छूते हो तो क्या होता है चेस, तो अपने हाथ हटा लो इससे पहले कि देर हो जाए। अचानक उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई और वो दूर हट गया। माफ करना, मैं तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूंगा। वेल, ये तो वियर्ड था। मुझे वो सीक्रेट रूम जल्दी से ढूंढना था जहाँ पर सारे गोल्ड बार्स रखे थे, इससे पहले कि चीजें और अजीब हो जाएं। लेकिन जब भी मेरे पास चांस होता मैं पूरे मैंशन में ढूंढती और कुछ नहीं मिलता। एक बार बिजनेस के लिए मिस्टर एंडरसन को पूरे हफ्ते बाहर जाना था। फाइनली ये चांस था कि मैं उनका कमरा देख सकूं। जब सब लोग सो गए थे तो मैं चुपके से उनके कमरे के अंदर गई और ड्रॉर्स में खोजने लगी। तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। चेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी। ड्रॉवर के अंदर?
उसमें मैं कहाँ फिट होऊंगा? Oh God, मुझे कुछ करना होगा। और फिर मैंने वो किया जो नहीं करना था। मैं उसके पास गई, उसे पकड़ा और उसे किस किया होठों पे। और उससे भी बुरा, मुझे अच्छा लगा। वो ये क्या था? मैं तुम्हें कब से किस करना चाहती थी। मैं जानता था मुझ पर फिदा ना होना मुमकिन नहीं, तुम्हारे लिए भी। शायद तुम सही हो। एनीवे, अब हमें सोना चाहिए, बहुत रात हो गई है। तुम्हारे किस के बाद मुझे कैसे नींद आएगी? मैंने छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं। सबसे पहले मुझे उसके फेवरेट चैनल MSA के सारे वीडियोस देखने पड़े 2 घंटे तक। और फिर मुझे उसे लोरी गा के सुनानी पड़ी ताकि वो सो सके। फाइनली जब वो सो गया तो पता नहीं, मैंने अपने आप को उसका चेहरा देखते हुए पाया। सोते हुए वो एकदम प्यारा सा एंजल लग रहा था। काम पे ध्यान दो, इडियट। अगले दिन स्कूल में चेस ने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शौक लगा। उसने सबको बता दिया कि हम डेट कर रहे हैं और वेनेसा अपने होश खो बैठी। ये लड़की एक लेस्बियन है और ये मुझे पसंद करती है। वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे जलन है। चेस ने उसे इग्नोर किया और एक घुटने पर बैठ गया, लेकिन शुक्र है वो झुका था सिर्फ मेरे फीते बांधने के लिए। सिली गर्ल, तुम अटक के गिरती तो चोट लग जाती। मैं उसे एक कोने में ले गई और उससे पूछा, ये तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें, तो हम डेट कर रहे हैं, है ना? तुम पागल हो क्या? अगर तुम्हारे पापा को इसके बारे में पता चला तो हम गए। डरो मत, वो इतने बिजी हैं कि उन्हें मेरी परवाह नहीं। तो अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ओके? मैं उसे मना करती रही, लेकिन वो तो मानता ही नहीं था। वो सारा टाइम मेरे आगे पीछे घूमता था और मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। जब देखो तब वो बस मुझे घूरता ही रहता था। तुम ये घूरना बंद कर सकते हो प्लीज? मुझे बहुत अजीब लगता है। तो मैं तुम्हें सारी उम्र देख सकता हूँ, तुम इतनी सुंदर हो। कभी कभी तो शक होता है कि तुम सच में हो भी कि नहीं। क्लास के दौरान वो मेरा हाथ पकड़ने की हर कोशिश करता। लंच के दौरान मुझे खाना खिलाता और मुझे खाते हुए देखता। वो तो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड जैसे बिहेव कर रहा था और मेरे पास भी और कोई चारा था नहीं सिवाय इसकी कि मैं भी यही नाटक करूं। ओह, मैं भी कहाँ फंस गई थी। उस रात को मैंने लुइस को फोन किया और उसे सब बताया, चेस के साथ अपनी नकली रिलेशनशिप के बारे में भी। इन फालतू बातों पर अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से जल्दी अपना मिशन पूरा करो, समझी? वो गुस्से में लग रहा था और मुझे भी बुरा लगा। आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक ही जगह थी जो मुझे चेक करना बाकी था, मिस्टर एंडरसन का बाथरूम, और सुबह उठते ही मुझे वहाँ जाना होगा। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो देखा कि चेस बिस्तर में मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया है। गुड मॉर्निंग मेरी जान, खाओ, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया। देखने में अंडे बहुत टेस्टी लग रहे थे तो मैंने सोचा खा लेती हूँ, और वो एक्चुअली बहुत अच्छे थे। तुम तो बहुत अच्छे कुक हो। मैं एक शेफ बनके एक दिन अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, पर डैड चाहते थे कि मैं एक दिन उनकी कंपनी का अगला CEO बनूं। अपने सपनों को पाने से अच्छा और कुछ नहीं, तो लूजर बनना बंद करो और जाओ शेफ बनो। तुम्हारी लाइफ है ये, तुम्हारे डैड की नहीं। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके डैड एक क्रिमिनल थे। इतनी खूबसूरत बात मैंने आज तक नहीं सुनी थी। हर दिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है। वो सच बोल रहा था और मैं भी पिघलने लगी। तुम बातें अच्छी बना लेते हो, है ना? मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ। फिर अचानक उसने गाल पर मुझे छोटी सी किस दी और मैं भी ब्लश करने लगी थी। एक वीकेंड उसने जिद करी कि वो मेरे साथ बॉक्सिंग करने आए। जब हम रिंग के अंदर गए तो वो इतना एक्साइटेड था। पक्का तुम ये करना चाहते हो? अरे हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने पहला मुक्का मारा, वो पेपर की तरह उड़ते हुए दीवार से जा चिपका। घबराकर मैं उसके पास गई, लेकिन वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैं रेडी नहीं था, पर इस बार मैं कर दूंगा काम तमाम। मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बार मैं उसे जीतने देती हूँ। तुमने चीटिंग की, मुझे जीतने दिया। नहीं तो। एक कोने में वो मुंह सड़ा कर खड़ा हो गया और मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा। ठीक है, मैंने चीट किया, आई एम सॉरी। तुम्हारी माफी जब एक्सेप्ट करूंगा जब मेरे साथ डेट पर जाओगी। मैं मान गई और वो मुझे एक पार्क लेकर गया। मैंने उसका इंतजार किया और वो मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आया। आसपास कुछ बच्चे भी खेल रहे थे और उसने उन सबको अपने पास बुलाकर उनके लिए भी आइसक्रीम ली और आइसक्रीम वाले को एक बड़ी सी टिप भी दी। आखिर वो इतना भी बुरा नहीं था और मैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने भी लगी थी। ओह नो, मैं उससे प्यार में नहीं पड़ सकती। मुझे इन स्टूपिड थॉट्स को साइड में करके अपने काम पे ध्यान देना होगा। अगले दिन मैंने चेस से कहा कि मुझे थोड़ा बुखार है और मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी उसके साथ। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, मैं उसके डैड के कमरे के अंदर गई और सीधा उनके बाथरूम में गई। मैंने वहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा,
और तभी मुझे सिंक के नीचे एक बटन दिखा। मैंने उसे दबाया और अचानक बाथटब साइड में हो गया और उसके नीचे निकला एक ट्रैप डोर। पासकोड लॉक के मैंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए और फाइनली वो खुल गया। मैं सीढ़ियों से नीचे गई और अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाई। पूरे कमरे में गोल्ड बार्स भरे हुए थे। मैंने लुइस को तुरंत फोन किया बैकअप के लिए और जब मैं फोटोज खींच रही थी तभी अचानक किसी ने मेरा फोन मुझसे छीन लिया। वो मिस्टर एंडरसन थे, ट्रिप से वापस आ गए थे और वो बहुत गुस्सा थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लेकिन समय रहते लुइस और पुलिसमैन अंदर आ गए और उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। जब मिस्टर एंडरसन को ले जा रहे थे तब लुइस ने आकर मुझे हक किया। अच्छा काम किया फ्यूचर डिटेक्टिव, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम उस छिछोरे से पीछा छुड़ाकर अब मेरे साथ घूम सकती हो। मैंने तुम्हें मिस किया। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। तो तुम इसीलिए यहाँ आई थी? मैं पीछे मुड़ी और मेरे चेहरे से हंसी गायब हो गई जब देखा कि चेस वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में दुख देखकर मेरा दिल टूट गया। चेस, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मत करो। कांग्रेचुलेशंस तुम्हारे सक्सेसफुल मिशन के लिए। उसे जाते हुए देख मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं उसे रोकना चाहती थी पर शायद यही सही था। मैं उससे दोबारा नहीं मिली और उसने भी मुझे कभी फोन नहीं किया। उससे पीछा छुड़ाकर मुझे खुश होना चाहिए था ना? नहीं, मुझे ये चीज परेशान करती रही बहुत। एक दिन लुइस मुझे डिनर पर लेके गया और मुझे लगा वो मुझे एक और केस देगा, लेकिन उसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया ये कह के। मुझे तुम बहुत पसंद हो आर्टेमिस, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तो इस पल का इंतजार कर रही थी। मुझे खुश होना चाहिए था ना, पर मैं चेस के बारे में क्यों सोच रही थी? मुझे माफ करना लुइस, पर मुझे लगता है हम दोस्त ही सही हैं। तुम्हें कोई और पसंद है ना? मैंने बस अपना सर झुकाया और मुस्कुराई। अब क्या फर्क पड़ता है, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 साल बीत गए थे और मैं फाइनली यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही थी। एक दिन लंच के दौरान मैंने सोचा नया रेस्टोरेंट जो खुला है वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ के शेफ को देखकर तो मैं चौंक गई। वो चेस था। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। मैंने तुम्हारी सलाह ली और यहाँ हूँ मैं। वो तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा आर्टेमिस। तुम्हें भी। मैं उसे हक करके बोलना चाहती थी कि मैंने उसे मिस किया, पर नहीं कर सकती थी। उसने विदा ली और एक जानी पहचानी लड़की के पास गया जो अभी रेस्टोरेंट में आई थी। वो वनेसा थी और उन दोनों ने हक किया। मुझे इतनी जलन हो रही थी, मैं उठ के जाने लगी। मैं रेस्टोरेंट के बाहर गई और मेरे पीछे कोई भागता हुआ आया। तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? वेनेसा को एहसास हो गया कि उसे एक्चुअली लड़कियां पसंद है और हम अब अच्छे दोस्त बन गए हैं। वाओ, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तभी वो मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं किसी और से प्यार कर रहा हूँ काफी लंबे समय से, और तुम तो उसे जानती हो। तुम्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए तुम्हारे डैड को जेल में डालने के लिए। नहीं हूँ, वो एक क्रिमिनल है, ये तो होना ही था। नाराजगी की बात तो ये है कि तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक किया। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं नाटक कर रही थी? तुम नहीं कर रही थी? ब्लश करते हुए इतना क्यूट लग रहा था। और फिर मैंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे किस किया। माफ करना, ये बस एक रिफ्लेक्स है। तो फिर इसकी आदत डाल लेते हैं।